मौसम ने अंगड़ाई ले ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। चिन्योट, शुकुपुरा, ओकाड़ा, हाफजाबाद, गुजरात, जेहलम, मीरपुर, आजाद कश्मीर, बौनीर, पटकिरान और पेशावर में मूसलाधार बारिश। वादी सवात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नारंग काकान के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पटाकुंडी, जलकुट और लुलुसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरह शहजादी को मुबैना करप्शन। पीटीआई दौरे हुकूमत में फरह शहजादी के असासों में 4.5 अरब रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। एससीपी रिकॉर्ड के मुताबिक फरह शहजादी 8 कंपनीज में हिस्सेदार हैं। उन्होंने 2018 में मिनिस्ट्री स्कीम से भी फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद का आला धन ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी ठेकों के मतन रेगुलराइज करवाया। फरह शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बिलियन अकाउंट सामने आए। फरह शहजादी के असासों के मालिक 14.5 अरब है। ये इस पैसे का हिस्सा है जो बतौर फंड पर्सन लिया गया। ये हो नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई की इजाजत के बगैर घर की तिजोरियां भर रही हूं। पंजाब की लूटमार का पैसा आपके घर में पड़ा है, इसका मतलब है करप्शन में आप शामिल हैं। अलीम खान का तकरीब से खिताब, कहा फैज हमीद ने मुझे गिरफ्तार कराया। जहांगीर तरीन पर पर्चे भी फैज हमीद ने कराए। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा, लड़ाई करके बुरा भला कहकर कुछ नहीं मिलेगा। आप पुरानी बातें भूलें, आगे की तरफ देखें। गुलाम सरवर खान ने इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। और बशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। महंगाई को रोते हैं। महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया। फरह शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुज्जर को कानून का सामना करना चाहिए। ये हो नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई की इजाजत के बगैर घर की तिजोरियां भर रही हूं। पंजाब की लूटमार का पैसा आपके घर में पड़ा है, इसका मतलब है करप्शन में आप शामिल हैं। अलीम खान की तकरीब से खिताब, कहा फैज हमीद ने मुल्क की तारीख का बदतरीन स्कैंडल सामने आ गया। पंजाब में आवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी का जराए आमदन पंजाब की कंपनी से अरबों रुपए कमाना था। फरह शहजादी को वापस लाया जाए। एहसन जमील गुज्जर में कानून का सामना करें। नून लीग के रहनुमा ताताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसे लगता है बनी गाला में पैसे। चेयरमैन पीटीआई के हाथ बंधे हुए हैं और मेरे खुले हुए। लड़ाई में मजा नहीं आता। सरबराह जेएचआई मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू। मौलाना ने कहा, चेयरमैन पीटीआई कानून की गिरफ्त में है। उन्होंने रियासत मुखालिफ इकदाम किए हैं। उन पर इलेक्शन में पाबंदी लग सकती है। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल में अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। उन्हें इस्लामाबाद और पंजाब नजर आ रहा है तो ठीक है, इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, अलवी साहब निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते चेयरमैन पीटीआई के मुकदमों की तारीख दी जाए? क्यों नहीं कहते इलेक्शन से पहले आइन कानून के मुताबिक फैसले हों? 9 और 10 मई हमले में सियासी कारकुन थे या दहशतगर्द? हमलों के मास्टरमाइंड दहशतगर्द थे या एक मकबूल रहनुमा? मियांवाली में जो दहशतगर्दी हुई, इस पर भी कहेंगे कि मिट्टी डालो। पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं। वो जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। जनरल इलेक्शन लड़ने में उनके रास्ते में कोई चीज है, क्यों लीग या चौधरी शुजात साहब हैं तो उनसे भी मुलाकात हो सकती है। नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में जिम्नी नहीं, इलेक्शन जनरल लड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन और दीगर जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। जरदारी साहब को पूरा हक है वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें। ओकाड़ा के वजीर आजम की राह हमवार करें। नासिर हुसैन शाह ने शायराना ट्वीट कर दिया, लिखा लाहौर से ना किसी पीर के आसाने से, अगला वजीर आजम होगा लाड़काने से।
सिंध की सियासत में पेशरफ। मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान के दरमियान राब्तों में तेजी। नून लीग का वफ्द कल MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। ज़राए ने बताया वफ्द में अयाज सादिक, साद रफीक, बशीर मेमन और दीगर शामिल होंगे। इंतखाबी इत्तेहाद के सिलसिले में कमेटी के क़याम और दीगर मामलात पर बात होगी। नून लीग वफ्द की GTA से भी मुलाकात का इम्कान। पीर की हवेली में जांबाग बच्ची फातिमा शेख नहीं कई अफराद ने ज्यादती की। फोरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ। निगरान वज़ीर सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा पंजाब भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट मनफी आई। लम्स जामशोर लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में फातिमा से ज्यादती की तस्दीक हुई। इस रिपोर्ट में बच्ची के साथ एक से ज्यादा अफराद की जानिब से ज्यादती की निशानदही की गई है। गफलत बरतने पर MS खैरपुर समेत 2 अफराद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। केस में मजीद पेशरफ्त हो रही है, मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। इसराइली फौज के मगरबी किनारे पर हमले तेज। जनीन पनाह हुसैन कैंप पर धावा। कैंप के दाखिली और खारिजी रास्तों पर स्नाइपर तैनात कर दिए। लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। रिहायशी इमारतों और गलियों में फायरिंग से 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। सेहूनी फौज की इंडोनेशिया हॉस्पिटल के अतराफ में शदीद बमबारी, बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। बच्चों का हॉस्पिटल निसर इसराइली हमलों के बाद बंद। नन्ही जिंदगियां दाव पर लग गईं। दवाएं खत्म। बमबारी में शहादतों की तादाद 10,800 से ज्यादा हो गई। हमास की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाइयां, कई इसराइली फौजी हलाक कर डाले। हमास का कहना है इसराइली फौज को गजा की तरह जनीन में भी शिकस्त देंगे। गली कूचों में दूबदू लड़ाई जारी। मुजाहिदीन का रॉकेट हमला। गाड़ी में छुपे सेहूनी फौजी हलाक कर दिए गए। शुमाली गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली। इसराइल रोजाना 4 घंटे हमले न करने पर तैयार हो गया। हमले न करने का ऐलान इसराइल से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस से आया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने बताया कि वक्फा शुमाली गजा से फलस्तीनियों के इनखला के लिए दिया गया है। वक्फे के दौरान इसराइल किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं करेगा। सदर बाइडेन ने नेतन्याहू से गजा में 3 दिन हमले न करने का कहा था। सदर बाइडेन ने कहा हमने चंद घंटों की बजाय लंबे वक्फे की अपील की थी। Across this government, you have not seen us parse our words about the moral and strategic imperative to minimize and take steps to ensure that civilian casualties aren't taking place. This is something that we're, of course, continuing to engage on with our partners in India as well as our partners in Canada as well. गजा में बच्चों और शहरी हलाकतों का मामला बराह रास्त इसराइली शराकतदारों से उठाते रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विराज पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी हुकूमत के तमाम हलकों ने इखलाकी एतबार से अपने बयान जारी रखे। अमरीकी वज़ीर खारजा के दौरे भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात के सवाल पर नायब तर्जुमान का कहना था मामले पर भारतीय और कैनेडियन शराकतदारों से बातचीत जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरी वापस मांग ले। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान कहते हैं हम गैर कानूनी मुकीम अफगान वापस भेज रहे हैं। अफगान हुकूमत वहाँ मुकीम पाकिस्तानी हमारे हवाले करें। जॉन सिक्सई ने कहा गैर मुल्की बाशिंदे दहशतगर्दी समेत संगीन जुराइम में मुलविस हैं। दहशतगर्द अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के बाद रजिस्टर्ड महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,07,758 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के वतन वापसी हो चुकी। घरेलू मुलाजिम बच्चे का कत्ल या खुदकुशी, मामला हल ना हुआ। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में 9 साल के एहसान के पंखे से लटकी लाश मिली। कसूर के एहसान पर प्रॉपर्टी डीलर जिशान के घर पर मुलाजिम था। कत्ल का मुकदमा दर्ज।
कराची में सफूरा समीरा चौक के करीब झाड़ियों से गोली लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूल शाहजेब हैदराबाद से सवारी लेकर कराची आया था। मकतूल के वालिद ने मोबाइल बंद मिलने पर कार ट्रैकर बंद करा दिया और लोकेशन पर पहुंचे तो कार खाली खड़ी थी और अंदर खून था। कुछ फासले पर झाड़ियों से लाश मिली। कराची इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों की लॉटरी लग गई। 70 करोड़ की सिवा मछलियां माहीगीरों के जाल में फंसी। कराची फिश हार्बर पर सिवा मछलियों की लॉट 70 करोड़ में फरोख्त हुई। सिंध के निगरान वजीर आला और वजीर सेहत आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की गोलाबारी। वजीर आला हाउस का रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा, निगरान वजीर सेहत डॉक्टर साद न्यास ने हॉस्पिटल की हालत जार बेहतर करने की बजाय SIUT जैसे इदारों पर तनकीद की। उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर जायजा इजलास को 3 मरतबा मुलतवी करवाया। जवाब न होने पर वो बेबुनियाद और झूठे बयानात पर उतर आए। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद ने कहा था, महंगे तरीन रोबोट्स खरीदारी में बेकायदगी पाई गई थी, इसलिए खरीदारी को रोका गया। निगरान वज़ीर आला को सारी सूरत हाल से आगाह किया, इसके बावजूद दखलंदाजी की गई। बलूचिस्तान के बाद कराची में भी कोंगो वायरस का केस रिपोर्ट। जिला शर्की का मुतासरा शख्स निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। कराची में जेर इलाज कोयटा का नौजवान कोंगो वायरस से चल बसा। कुछ रोज कबल सिविल हॉस्पिटल कोयटा के डॉक्टर शुक्रुल्लाह भी कराची में से जान में गए। बलूचिस्तान से अब तक 16 मरीज कराची मुंतकिल किए गए, जिनमें 2 का इंतकाल और 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका। 12 मरीज जेर इलाज हैं। कोंगो वायरस में मुबतला एक और मरीज फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल, हालत तशवीशनाक है। स्मोक इमरजेंसी के बावजूद लाहौर की फजा आलूदा। हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली की। लाहौर समेत 8 अजला में मार्केट आज भी खोलने की इजाजत। हुकूमत की नरमी के बाद शहरियों ने छुट्टियों को खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों में शदीद रश। शॉपिंग मॉल समेत तमाम बाजार हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। ज्यादा टैक्स लगाओ, आमदन बढ़ाओ। IMF ने ड्यू मोड का मुतालिबा कर दिया। रिटेलर्स और रियल स्टेट से ज्यादा टैक्स वसूली का हदफ। सराई आमदन से इनकम टैक्स वसूलियां बढ़ाने का भी मुतालिबा। कहा, विफाक और सूबे कौमी टैक्स महासिल में मुश्तरका कोशिशें करें। टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। टैक्स पॉलिसी में तरमीम और खामियों को खत्म करने के लिए FPR को तजावीज भी दी। पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर मिशन इम्पॉसिबल बन गया। श्रीलंका की हार, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर। न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में आइलैंडर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 160 गेंदों पहले हासिल करके चौथी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। एक और में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पानी फेरा। कोई बल्लेबाज विकेट पर ना टिका। एक के बाद एक विकेट गंवाई। न्यूजीलैंड को चौथी पोजीशन से हिलाना बहुत मुश्किल टास्क है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। श्रीलंका ने बुरी तरह शिकस्त खाकर पाकिस्तान को तो मुश्किल में डाला, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत भी खतरे में डाल दी। आखिरी ग्रुप मैच के लिए पाकिस्तान के ईडन गार्डन को कोलकाता में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। इंग्लैंड से कल अहम मैच खेलना है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए बड़े मार्जिन से जीत हासिल करना होगी, जबकि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए जीत की कोशिश करेगा। ये वर्ल्ड कप ओवर अफगानिस्तान के मैच के बाद ही हो गया था पाकिस्तान का। तो वो न्यूजीलैंड का जैसे वो खेल रही थी डिजर्व करती है। कोई मॉडर्न डे क्रिकेट सिवाय फखर के नहीं नजर आया। फॉर्म में आया नहीं आया। हमने वनडे क्रिकेट काफी टीमों ने नहीं खेली, लेकिन उनकी प्लानिंग बेहतर थी हमारे से। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद ही खत्म हो गया।
कामरान अकमल की हर लम्हा पर जोश में गुफ्तगू, कहा हमने शुरू में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, रन रेट बेहतर नहीं किया, नीदरलैंड्स के खिलाफ सोचते हैं 280 बनाए, दूसरी टीमें 4-4-100 बना रही थी। बासित अली कहते हैं सिवाय फखर के किसी ने मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीता हुआ मैच हारे, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंद पहले आउट हो गए। जब आप दोस्ती जारी निभाएंगे और मुल्क का नहीं सोचेंगे तो यही होगा। अजहर अली बोले दूसरी टीमों की हिकमत अमली हमसे अच्छी थी, स्पिन बॉलिंग हमारी मुसलसल खराब थी, 300-350 रन हमारे खिलाफ बन रहे थे, बॉलिंग लाइन अब ठीक ना कर सके। अदाकारा जोया नासिर बनी मेहमान, किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना, मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा, सलमान खान का आदि ने भी हिस्से आदत सबको खूब हंसाया। और जंगल में मंगल का सिमा, मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली का 4 रोजा मेला सज गया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टैंकिंग का मरहला, 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे। चांगा मंगा ठेला पर फिर आवाम के लिए तफरीह का मरकज बन गया। बाइक रेसर्स, नेजाबाजी और कबड्डी के लिए भी अलग मैदान सजेगा।